बताएं। इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात का दुनिया अदराक करने लगी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कैनेडियन हममनसब जस्टिन ट्रूडो के फैसले का खैर मकदम किया गया। दुनिया को दरपेश खतरे से मिलकर निपटने पर जोर दिया गया और ट्वीट में लिखा, हम इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा बारहा दोहरा रहे थे, जिस पर कनाडा ने मस्बत कदम उठाया है। आए मिलकर दुनिया को दरपेश बड़े खतरे से निपटे। इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात का दुनिया इदराक करने लगी। रूसी सदर के बाद कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भी बड़ा इकदाम उठा दिया। कैनेडियन वजीर आजम ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का ऐलान करते हुए कहा, इसे हर सूरत रोकना होगा। इस्लामोफोबिया का मुकाबला हुकूमत की हिकमत अमली का हिस्सा बन गया। हमें कैनेडा को मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी महफूज बनाना होगा। पाकिस्तान की जानिब से कैनेडियन वजीर आजम के फैसले का खैर मकदम। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है, हमारे मुसलसल मुतालबे पर कैनेडा ने मुस्बत कदम उठाया है। आए मिलकर दुनिया को दरपेश बड़े खतरे से निपटें। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट में लिखा, कैनेडियन वजीर आजम के इस्लामोफोबिया के खिलाफ इक़दामात काबिल सताइश हैं। वजीर आजम इमरान खान की काविशें रंग ला रही हैं। अक़वाम आलम अब इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठा रहा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे। वेलकम बैक। कराची में पाक सरजमीन पार्टी बल्दियाती कानून के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है। फवारा चौक पर एहतजाजी मुजाहरे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तलत हुसैन फवारा चौक पर मौजूद है, मजीद उनसे तफसीलात जानेंगे। जी तलत हुसैन, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं फवारा चौक पर, जहां आज पाक जमीन पार्टी की जानब से जो पीपल्स पार्टी की ने सिंध असम्बली से एक बल्दियाती बिल जो पास कराया, जिसे काले कानून का नाम दिया गया है, उसके हवाले से ये एहतजाज है कि पीपल्स पार्टी उस काले कानून को वापस लेकर 2001 का जो बल्दियाती ऑर्डिनेंस है उसे नाफज करे। तो इस हवाले से आज पाक जमीन पार्टी की जानब से यहाँ एक एहतजाज किया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है तो वो शुरू हो चुका है। इससे पहले जो अनीस कायम खानी है, सदर पाक जमीन पार्टी, उन्होंने कहा कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो आज हमारे इस एहतजाज में पहुंचेगी। इसी तरह से मुस्तफा कमाल ने भी जो कराची के शहरी हैं उनसे अपील की है कि वो बहुत बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी है। तलत हुसैन हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से, बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह कराची के शहरी भी महंगाई से परेशान हैं। इतवार बाजार में भी अशिया ज़रूरिया आवाम की पहुंच से दूर हो गई। शहरियों का कहना है कि बचत बाजार सिर्फ नाम के हैं। सब्जी फरोश कहते हैं हर चीज़ मंडी से महंगी मिल रही है। गुलिस्तान जौहर के बचत बाजार में भी हर चीज़ महंगी है। मजीद इस रिपोर्ट में जानिए। कराची में बचत बाजारों के अंदर भी महंगाई ने पंजे गाड़ लिए हैं। सब्जी हो या फ्रूट, हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गुलिस्तान जौहर के बचत बाजार में क्या कंडीशन है और क्या पोजीशन है, आइए आपको दिखाते हैं। महंगाई ने बहुत असर डाला है। पहले जैसे सारिफ अब बाज़ारों में नहीं आते, लोगों की क़ुव्वत खरीद बहुत ख़त्म हो गई है। हर चीज़ में वो होता है कि अब ये चीज़ इतने की आ गई, वो मिकदार कम होती जा रही है और पैसे बढ़ते जा रहे हैं। बचत के लिए नहीं आते, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि मुख्तलिफ स्टॉल है ना, जहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है वो ले लेते हैं। जब महंगाई होगी तो हर चीज़ महंगी होगी। अब महंगाई चल रही है, उस हिसाब से हर चीज़ महंगी है। अब महंगा हर दौर में होता है, जो आ जाता है उसके दौर में होता है। हर चीज़ महंगा हो गया है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। टमाटर भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो रही है। कराची के बचत बाज़ारों में सब्जी हो या फ्रूट, हर चीज़ महंगी हो गई है। बचत बाज़ार के मुंतज़िम के मुताबिक महंगी चीज़ें होने की वजह से अवाम की क़ुव्वत ख़रीद इंतहाई कम हो गई है। कैमरामैन मोहम्मद नईम के साथ यासिर सलीम, न्यूज़ 1 कराची। लाहौर में गैस बहरान के बायस अवाम बिलबिला उठे। घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। पसमानदा से लेकर पौश इलाकों तक कहीं गैस का नामो निशान नहीं। शहरी भी विफाकी हुकूमत पर फट पड़े, कहते हैं बिल आ जाता है, गैस नहीं आती। हुकूमत कोई वादा तो पूरा करे। वफाकी हुकूमत और SNGPL के दावे अपनी जगह, लेकिन लाहौर में ताहाल
गैस का बहरान टला नहीं, ख़त्म नहीं हुआ और ना ही कम हुआ है। पसमानदा इलाके हों या लाहौर के पोश इलाके, कोई जगह ऐसी नहीं जहां गए मकीन इस बात से मुतमिन हो कि उन्हें अब गैस मिलना शुरू हो गई है। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि गैस के हवाले से उनका क्या कहना है। कोई महीना सारा हो गया नहीं गैस आती है। असी तो सिलेंडर भरा के ना तो थक गए हैं। सारा दिन माचिस जो है ना वो सारा दिन में पूरी हो जाती है, वो नहीं गैस नहीं है बिल्कुल। बाजार से मंगाते हैं या फिर सिलेंडर पे पकाते हैं। 2 महीने हो गए ना कि गैस नहीं मिलती पई, सिलेंडर इस्तेमाल करने पे हैं ये। और मज़ेदारी की गल है कि बिल आ रहा है, बिल पिछले महीने 750 हूँ 700 आया है, तो लेकिन गैस कोई नहीं। बाज़ार से सिलेंडर भरते हैं, उससे हम काम कर रहे हैं, हमारे चूल्हे बिल्कुल नहीं चल रहे, तो ये हमारी परेशानी तंगी को ख़त्म करें। बिल्कुल ज़ीरो है ही नहीं, सिलेंडर साड़ गए। यकीन करो मेरा ख्याल है कोई 15 या 18 हज़ार तक सिलेंडर सड़ गए जी। तो गैस इस तरह आती है वो आती नहीं। गैस 6-7 महीने हो गए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं मिली। और रोटी का खाना पकाने के लिए बहुत मुश्किल में है। गैस का मसला भाईजान 2 साल हो चुके हैं, हमें तो गैस ऐसे हो गई नेमत बन गई रब की। तो मसला ये है कि गैस तकरीबन ना होने के बराबर ही है। वफाकी हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन शहरी ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि उन्हें गैस मिल रही है, बल्कि शहरियों का कहना है कि गैस तो नहीं आ रही, लेकिन भारी मुआवजे वाले बिल उन्हें ज़रूर वसूल हो रहे हैं। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ इजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहे। और अभी आपको बराह रास्त सरगोदा लिए चलते हैं, जहां पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं। सियालवी साहब, कायदे अवाम ने हमें इस जमात के लिए 4 असूल दिए थे और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उन असूलों में इजाफा करके हमें 5 असूल दिए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 असूल कि 1 इस्लाम हमारा दीन है, 2 जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है और शहादत हमारा मंजिल है। हम सियासत करते हैं इस मुल्क के अवाम की खिदमत करने के लिए, हमारा जिद्दोजहद है और हम इन 5 उसूल पे कभी सौदा नहीं कर सकते, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दिया हुआ नजरिया है। हम आपको शहीदों की जमात में खुशामदीद कहते हैं। कायदे अवाम और शहीद रानी ने जिस जमात की क़यादत की, वो इस मुल्क की गरीब अवाम की आवाज बनने के लिए, इस मुल्क के मजलूम अवाम को अपने हकूक पहुंचाने के लिए और वक्त का फरौन, वक्त का जालिम, वक्त का आमिर के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। हमने आमिर अयूब और याह्या का मुकाबला किया, हमने जनरल जियाउल हक का मुकाबला किया, हमने आमिर मुशर्रफ का मुकाबला किया और सियालवी साहब अब आपकी मदद से हम वक्त का जालिम का, इस कठपुतली हुकूमत का, इस सिलेक्टेड वजीर आजम का मुकाबला करने के लिए मैदान में निकले हैं। हमने ऐलाने जंग कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला 27 फरवरी को
हम कराची से निकलेंगे, इस्लाम आबाद के रुख करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जब हम आपके साथ इस्लाम आबाद पहुंचेंगे, अपने मुतालबात इस हुकूमत के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखेंगे और इस मुल्क के अवाम को इस मुल्क मुश्किल से निकालेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब से ये हुकूमत आए हैं, तब्दीली के नाम पे तबाही चल रहा है। हमने तो पहले दिन से इनको सिलेक्टेड कहा, हमने पहले दिन से कहा था कि ये जो डील आप करने जा रहे हो IMF के साथ, ये मुल्क का मफाद में नहीं है, ये अवाम दुश्मन डील है, ये गरीब दुश्मन डील है। हमारा मईशत, हमारा मुआशी खुद मुख्तारी का सौदा है। आपका नाअहली का बोझ, आपका इस डील का बोझ इस मुल्क का आम आदमी उठाएगा। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में इस मुल्क के अवाम आपका नाकामी का बोझ उठाएगा। और फिर आपने देखा कि 3 साल के अंदर ही अंदर इस हुकूमत ने सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, वादा किया था 50 लाख घरों का, वादा किया था करप्शन से निजात दिलाने का। क्या हुआ उन वादे का? 1 करोड़ नौकरी देने तो दूर की बात, कठपुतली ने जिनके पास रोजगार मौजूद था, उनसे भी रोजगार छीना है। 50 लाख घर बनाना दूर की बात, इस जालिम ने उन गरीबों के सर से छत छीने हैं जिनके पास पहले से छत मौजूद था। एनक्रोचमेंट के नाम पे मुल्क भर में गरीबों के सर से छत छीना गया है। पिछले हफ्ते हम मुल्क भर में किसानों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इज़हार यकजहती करते हुए अपने किसान के साथ शाना बशाना खड़े हुए और मुल्क भर में ट्रैक्टर मार्च निकाले, किसान मार्च निकाले। सिंध, बलूचिस्तान के हर शहर से किसानों के रैलीज निकाले गए थे। हर तबका सरापा एहतजाज है। किसान एहतजाज कर रहा है कि इस वक्त यूरिया का बहरान है, किसान को अपनी फसल की कीमत नहीं दी जा रही। उनको मालूम है कि जब पीपी का दौर था जो फसल की कीमत भी मिलता था, जब पीपी का दौर था तो इज्जत भी मिलता था, जब पीपी का दौर था किसानों का खिदमत किया जाता था। उनको मालूम है कि जब से ये नाकाम तरीन हुकूमत आया है, हमारा ज़राअत को तबाह किया है। ज़राअत जो हमारा मईशत का बैकबोन है। कराची सरगोदा में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि सरगोदा में सयाल शरीफ में पीपल्स पार्टी का पावर शो जारी है और इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी चाहे वो मजदूर का मसला हो, चाहे वो तालिबे इल्म का मसला हो या बुजुर्ग पेंशनर्स का मसला हो, हमारा ये तारीख है
हमारा रिकॉर्ड है कि कायदे अवाम का वक्त, बीबी शहीद का वक्त हो या सदर जरदारी का वक्त हो, हमने डिलीवर किया है, हमने अवाम को मुश्किल से निकाला है। हमारे दौर में भी महंगाई था, महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए, जिससे इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों को माली मदद मिली। हमारा दौर में महंगाई था, अगर महंगाई था तो हमने पेंशन्स में इजाफा करके, तनख्वाह में इजाफा करके अपने आवाम के साथ थोड़ा सा तसल्ली दिलवाया था, थोड़ा मदद पहुंचाया था। अगर मुल्क मुश्किल में है, अगर महंगाई है, तो हम तनख्वाह में इजाफा करके, पेंशन्स में इजाफा करके मिलके एक कौम होके इस महंगाई का मुकाबला करेंगे। मगर ये जालिम हुकूमत आया है, महंगाई में इजाफा होता रहता है, मगर ना तनख्वाह में इजाफा होता है, ना पेंशन में इजाफा होता है, ना अपने किसानों को उनकी फसल की कीमत दी जाती है। हमने बहुत बर्दाश्त किया है, आपके जमहूरी हकूक पे हमले हो रहे हैं, आपके इंसानी हकूक पे हमले हो रहे हैं, और आपके मुआशी हकूक पे हमले हो रहे हैं। जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दे के उस वक्त के गरीब अवाम को आवाज दिलवा के मुश्किल से निकाला था, जैसे इस मुल्क के अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दे के इस मुल्क के अवाम को तारीख तरीन दौर से निकाला था। अब आपने मेरे साथ देना है, अब आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देना है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देते हो, अगर पंजाब के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है, अगर पंजाब के अवाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का मुकाबला करती है, तो इमरान को छुपने का जगह नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला हम सब निकल के इस कठपुतली को भगाएंगे, इस कठपुतली को घर भेज देंगे। हमने इसके झूठ अब नहीं सुनना है, आपने बहुत झूठ सुना है। कहता था कि करप्शन का मुकाबला करूंगा, करप्शन कह के आपका कान तो पका दिया, मगर अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है कि जितना करप्शन इमरान के दौर में हुआ है, उतना करप्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। करप्शन पे भी आपसे झूठ बोला है, मईशत पे, महंगाई पे, ये खुद और उनके वजीर मीडिया पे आके कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तो जबरदस्त चल रहा है, महंगाई पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में महंगाई है ही नहीं। आपने बहुत उनका झूठ बर्दाश्त किया है, आपने बहुत उनका गलत बयानी बर्दाश्त किया है। अब पाकिस्तान के अवाम को मालूम है, आपको मालूम है कि महंगाई है, और इस महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान कठपुतली खान नियाज़ी है। आपका जोश और जज्बा देख के, आपका मोहब्बत देख के मुझे अब मालूम है, मुझे पता है कि ये जालिम हुकूमत ज्यादा देर नहीं रुक सकेगा। वो अपना प्रोपेगेंडा करते रहे, वो अपने साजिश पकाते रहे, पाकिस्तान
फिलहाल पीपल्स पार्टी का ऐलान हो चुका है। जब भी पीपी ने लॉन्ग मार्च निकाला है तो वक्त का जालिम को, वक्त का सिलेक्टेड को सियासी नुकसान पहुंचाया है। अब आप एक बार फिर आखिरी बार बाहर निकले, एक बार फिर बाहर निकले। मुल्क के कोने कोने से मैं खुद जाऊंगा, हर शहर से खिताब करूंगा, उनको समझाऊंगा कि हमने मिलके इमरान को निकालना है। पूरे पार्लियामान को दिखाऊंगा कि अवाम ने अदम एतमाद दिखा दिया, अवाम का एतमाद उठ गया है। अगर अवाम का एतमाद उठ गया है तो वक्त आ गया है कि पार्लियामान का एतमाद इससे छीना जाए, पार्लियामान में इस पे हमला किया जाए, हुकूमत से निकालना जाए। जीत हार अल्लाह ताला की हाथ में होता है, मगर तारीख गवाह है कि जब तारीख लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि पीपल्स पार्टी के जियाले दीवार बन के इसकी पटली के सामने खड़े थे और इंशाअल्लाह ताला हम 27 पे निकल रहे हैं। मैं इमरान साहब को वार्न कर रहा हूं कि इमरान beware the Ides of March, जिए भुट्टो। सरगोदा में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि जब से ये हुकूमत आई है तब्दीली के नाम पर तबाही की जा रही है। हमने कहा था IMF से डील मुल्की मुफाद में नहीं है। हमने कहा था IMF डील का बोझ आम आदमी पर पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत की नाकामी का बोझ आम आवाम उठा रहे हैं। 3.5 साल में मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेशावर रिंग रोड पर मुकामी चर्च के पादरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। फायरिंग से पादरी के नायब जख्मी हुए हैं। पेशावर रिंग रोड पर यह वाक़या पेश आया है। मुकामी चर्च के पादरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है, जबकि फायरिंग से पादरी के नायब जख्मी हुए हैं। आपको अपडेट करें पेशावर से अहम खबर आपको दे रहे हैं। पेशावर रिंग रोड पर मुकामी चर्च के पादरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है, जबकि ये वाक़या पेश आया है पेशावर रिंग रोड पर। फायरिंग से पादरी के नायब जख्मी हुए हैं। अहम खबर, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पेशावर रिंग रोड पर मुकामी चर्च के पादरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है, जबकि फायरिंग से पादरी के नायब भी जख्मी हुए हैं। पेशावर से आपको अफसोसनाक खबर दे रहे हैं। रिंग रोड पर मुकामी चर्च के पादरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़1 अजमत गुल ने। अजमत गुल, ये वाक़या कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, ये थाना गुलबहार का इलाका है जहां पर पादरी अपने रूटीन के काम के सिलसिले में जा रहा था, जिसके गाड़ी पर नामालूम अपराध ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में एक मसीह बरादरी का बंदा मर गया है, जबकि एक जख्मी है जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और इस हवाले से पुलिस ज़राए का कहना है कि वाक़या के हर पहलू से तफ्तीश कर रहे हैं और बहुत जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो वफात पा चुका है उन्हें पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले किया जाएगा, जबकि जख्मी को इलाज मुआवजे के बाद फारिग कर दिया गया है, वो मामूली जख्मी था। जी अजमत गुल हमें इस वाक़े के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको कबाइली इस्लाम में होने वाली खेलों की सरगर्मियों के हवाले से आगाह करेंगे। ज़िला बाजोड़ और महमद में ये खेल जो है वो पेश किया जाएगा और खैबर में 1 फरवरी से 23 मार्च तक पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2022 का इनेकाद किया जा रहा है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के खेल शामिल हैं। साइकिलिंग और एथलेटिक्स के खिलाड़ी भी इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। कबाइली खिलाड़ियों की बड़ी तादाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शामिल हैं। कबाइली इस्लाम में अमन की बहाली के बाद हर साल इस तरह के मुख्तलिफ फेस्टिवल्स का इनेकाद किया जाता है। आपको बता रहे हैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस के खेल शामिल हैं, जबकि साइकिलिंग और एथलेटिक्स के खिलाड़ी भी इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का दिलचस्प मुकाबला। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी है। पेशावर के 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं, जबकि हैदर अली 15, यासिर खान 14 रन पर शादाब खान की गेंद पर आउट हुए। हुसैन तलत को 2 रन पर फ़हीम अशरफ ने निशाना बनाया है।
PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का दिलचस्प मुकाबला इस वक्त जारी है। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बैटिंग जारी है, जबकि पेशावर के 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। हैदर अली 15, यासिर खान 14 रन्स पर शादाब खान की गेंद पर आउट हुए। हुसैन तलत को 2 रन्स पर फहीम अशरफ ने निशाना बनाया है। पाकिस्तान सुपर लीग 7 की रंगीनियां जारी हैं। आज भी 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच जारी है, जबकि दूसरे मैच में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स टकराएंगे। मज़ीद जाने के नुमाइंदा न्यूज़1 बदियुज़्ज़मा से, जो इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद है। जी बदियुज़्ज़मा, आगाह कीजिएगा, कैसा समा देख रहे हैं इस वक्त स्टेडियम का? बिल्कुल जी, इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम के बाहर। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला जो है वो जारी है और इस वक्त पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद की टीमें मैदान में मद्दे मुकाबिल हैं। और आज का दूसरा मैच कराची किंग्स और लाहौर के दरमियान खेला जाएगा, जो दोनों रवायती हरीफ हैं। और जहाँ तक शायकीन क्रिकेट की बात करें तो 8000 शायकीन को इजाज़त है, लेकिन इस वक्त भी जो स्टेडियम में शायकीन की तादाद बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली के साथ बच्चों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। वो 12 साल से कम हो, अगर 12 साल से ज़्यादा हों तो उनके कोविड सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। बहुत सारी फैमिलीज जो गुज़िश्ता रोज़ भी परेशान नज़र आई और तकरीबन घंटों इंतज़ार करती रहीं, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन सी टीम मैदान में आती है। पेशावर ज़ल्मी अपने पहले मैच में कामयाब हो चुकी, जबकि इस्लामाबाद अपना पहला ही मैच खेल रही है। दूसरे मैच में लाहौर भी अपना पहला मैच में इसको शिकस्त हुई मुल्तान के खिलाफ, जबकि कराची बिल्कुल PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का दिलचस्प मुकाबला जारी है। नुमाइंदा न्यूज़1 बदियुज़्ज़मा हमें आगाह कर रहे थे। इस हवाले से बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी सिल्वर स्क्रीन की मारूफ अदाकारा नीलू बेगम की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। कम उम्र में फिल्मों में जलवागर होने वाली नीलू बेगम ने अपनी जानदार अदाकारी में खूब नाम कमाया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कई कामयाब फिल्में दी। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नीलू बेगम ने 16 बरस की उम्र में लाहौर में फिल्माई जाने वाली हॉलीवुड फिल्म भवानी जंक्शन से उन्होंने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया। उन्होंने एक के बाद एक कामयाब फिल्म दी और फिर इनका वजूद पाकिस्तानी फिल्मों के लिए नागुज़ीर हो गया। नीलू बेगम पे कई मशहूर गाने फिल्माए गए, जिनमें फिल्म 7 लाख का गाना, आए मौसम रंगीले सुहाने आजकल की नस्ल में भी मकबूल है। जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती सयाहों को अपनी जानब खींच लाई। पुरफ़ज़ा सियाहती मुकाम पीर चनासी और सरा में रश लग गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और देखते रहिए News1।